डियर हिंदी व्याकरण बुक लेसन नंबर 1 हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन होता है जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बात को हम समझते हैं सुनकर पढ़कर, ठीक है ना। अगर हमें अपनी बात किसी को कहनी होती है, आप अपनी मम्मी को कोई बात कहना चाहते हो तो कैसे बताओगे? या तो बोलकर बताओगे या लिखकर बताओगे ना, तो वो क्या है? भाषा। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है, देखिए इसमें ये जो गार्ड है ये हरी झंडी दिखा रहा है जिससे लोग समझ रहे हैं कि ट्रेन चलने वाली है, ठीक है ना। रेल को हरी झंडी दिखाता गार्ड संकेत भाषा। संकेत भाषा मीन्स ना तो ये बोल रहा है ना सुन रहा है, सिर्फ ये हरी झंडी दिखा रहा है हाँ, जिससे लोग देखकर समझ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। और मौखिक भाषा में क्या होता है कि सामने वाला बोलता है हम सुनकर समझते हैं, और लिखित भाषा क्या होता है? जिसमें लिखा होता है हम उसे पढ़कर समझते हैं। देखो ये सब भाषा के रूप हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। तो बोलना और सुनना ये दोनों मौखिक भाषा के रूप हैं, और लिखना और पढ़ना ये लिखित भाषा के रूप हैं। अब यहाँ पर देखिए दो मित्र हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। रमेश कहता है कल मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे घर आना। रवि कहता है मैं तुम्हारे लिए उपहार लाऊंगा। रमेश मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाएंगी। रवि दिनेश भी आने वाला है। रमेश अच्छा अब हम सभी खूब मज़ा करेंगे। तो ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ना, लिखकर या संकेत में तो नहीं बता रहे ना, तो ये क्या कौन सा रूप हो गया? मौखिक। बच्चों आपने ऊपर दिए चित्रों में भाषा के विभिन्न रूपों को देखा। इशारे में अपनी बात कहना, सुनकर बात को समझना, पढ़कर दूसरों की बात समझना, बोलकर अपनी बात बताना, लिखकर अपनी बात बताना। भाषा के ये विभिन्न रूप हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने में सहायता करते हैं। ऊपर रमेश और रवि हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हम सभी अलग अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। बिना भाषा के आपसी बातचीत संभव नहीं है।